हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सचिवालय एग्ज़ाम 2022 का सेट चालू है। तो आप लोग अगर 9 वीडियो इससे पहले नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी की बेस आधारित क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं और लोसेंट या कोई भी बुक के एकदम चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बना रहे हैं। चलिए, इसमें आप लोग को 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। 10 इतिहास से, 10 भूगोल से, 10 पॉलिटिकल साइंस से आपको देखने मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो विशिष्ट रूप से यानी मौर्य शासन का वर्णन जो है किस ग्रंथ में मिला है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त के ग्रंथ में मिलता है, और विशाखा दत्त के ग्रंथ का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मैकियावेली की प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य है, और विष्णुगुप्त है इसका अन्य नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? यानी मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार किस शासक ने जीता था? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा है? यानी अशोक के शिलालेख जो है उनमें मुख्य रूप से प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका जो है प्राकृत भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रभाव मिल रहा है पश्चिमी भारत में, तो यह रुद्रदामन के जूनागढ़ के अभिलेख से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? यानी वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक स्वयं को मगध का सम्राट उसमें बताता है और उसमें उस स्तंभ में वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाब्रू स्तंभ जो है, यह कि राजस्थान से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? यानी प्रसिद्ध यूनानी यात्री जो मेगास्थनीज था वह किसके दरबार में भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। यह क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिका, जो कि मेगास्थनी के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। उसमें क्या है? मौर्य काल के जहाज निर्माण की जो है एवं नाविक गतिविधियों का वर्णन है। यानी मौर्य काल में जो जहाज का निर्माण एवं नाविक गतिविधियों का वर्णन उसमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो दोस्तों देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा यह जो मिस्र के राजा, इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन, यानी समकालीन का मतलब होता है यानी उसके शासनकाल के समय का, और सीमांत का मतलब होता है उसकी सीमा के जस्ट बगल के कोई देश, उसको सीमांत कहते हैं, सीमांत देश। और समकालीन बोलते हैं उसके शासन काल के समय का कोई अन्य शासक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में मिलता है? कोई ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक के दोनों का उसी एक ही अभिलेख में वर्णन मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाक्षत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है अब इतिहास भूगोल से चलेगा। भूगोल से जल प्रपात एवं झील का क्वेश्चन चलेगा, उसी से चैप्टर से बना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन भूगोल का। क्वेश्चन है, पुलिकट झील भारत के किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है?
पुलिकट झील जो भारत के किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, इसका सही आंसर हो जाएगा। पुलिकट झील जो है दोनों की सीमा पर ही इस तरह से बसे हुए हैं। द्वीप जो स्थित है दोनों देश की सीमा, दोनों राज्य की सीमा पर, यानी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वुलर झील, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है त्योसो मोरारी झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर त्योसो मोरारी झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? यानी भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वह कौन सा है? तो वह जो है गोविंद सागर झील है। भारत की सबसे कृत्रिम झील का मतलब होता है जो मनुष्य के द्वारा यानी हाथों से बनाया हुआ है, इसको कृत्रिम झील कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दूध सागर जलप्रपात पश्चिम घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर किस नदी पर स्थित है? ये दूध सागर जो जलप्रपात है यह पश्चिम घाट में स्थित है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। तो यह किस नदी पर स्थित है दूध सागर जलप्रपात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांडवी नदी पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं मांडवी नदी पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है दुग्ध धारा कपिल धारा धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जैसे कि आप लोग जानते हैं धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। और यह नर्मदा नदी कहाँ पर है? और यह दूध धारा कहाँ और कपिल धारा धुआंधार कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित लोनार झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं लोनार झील जो है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है और यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर। और यह कहाँ पर है चूलिया जलप्रपात? राजस्थान में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोलामू झील। और यह चोलामू झील कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोग के लिए आज बहुत ही अच्छा ट्रिक लेकर आए हैं, तो आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अब देखिए क्वेश्चन है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी पर। यह स्वर्णरेखा नदी कहाँ है? झारखंड में, जो कि जमशेदपुर जो है स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही अवस्थित है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं संविधान से। संविधान में जो क्वेश्चन बना है नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन बना है। अब देखिए और आज का टास्क भी देंगे, कल जो उससे बनेगा तो आप लोग पढ़ के भी आ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? यानी किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत लागू है? तो वह उस देश का नाम कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है? कोई भी व्यक्ति बाहर से कोई भी भारतीय भारत से बाहर कितने साल तक रहेगा तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? उसका सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष में समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? यानी प्रवासी भारतीय दिवस जो है कितने समय पर अंतराल पर मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति 2 वर्ष पर मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश में है? जैसा कि अभी जस्ट आप लोग जाने कि दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किस राज्य में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और
अपना देश में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान। तो एकल नागरिकता का प्रावधान जो है तो वह अपने संविधान में, भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन देश से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में भारतीय नागरिकता का वर्णन है। यानी नागरिकता जो है भारत के संविधान में किस भाग में है और अनुच्छेद भी बताना है, तो किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 2 में है नागरिकता का। और अनुच्छेद की बात करते हैं 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है। यानी भारत की नागरिकता जो किस आधार पर कैसे समाप्त होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परित्याग से, इसके बाद पर्यवसान से, इसके बाद वाचना के आधार पर। देखिए परित्याग को समझते हैं। परित्याग क्या है, जो जैसे कि कोई नागरिक भारतीय नागरिक को परित्याग कर देता है, यानी वो कहेगा हम इस देश में नहीं रहेंगे, अगले देश में दूसरे देश में रहेंगे, तो यह एक परित्याग का हो गया। इसके बाद एक पर्यवसान होता है, जो कि बहुत ही दिनों से 7 वर्ष से अधिक वर्ष में भारत नहीं आया हो, तो उसको पर्यवसान कहते हैं। इसके वंचना के आधार पर इसको कहते हैं कि जैसे कोई देशद्रोह का मुकदमा चालू हो गया, या उस अनुसार से उसके नागरिकता को खत्म कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त मौलिक अधिकार के कौन कौन से अनुच्छेद है। यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रखना है कि केवल भारतीय नागरिक को जो है प्राप्त मौलिक अधिकार है वह कौन कौन से अनुच्छेद है। तो चलिए इसका देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो 15 अनुच्छेद होगा, 15, 16, 19, 29, 30, इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। कौन सा, 15, 16, 19 और 29, 30, इस तरह से 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, इसको एक नंबर से याद कर लीजिएगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन, उलझा हुआ क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकता है। तो देखिए अब देखिए 15 में कौन सा क्या चीज़ का वर्णन है, तो धर्म जाति का भेदभाव नहीं, धर्म और जाति का भेदभाव नहीं। यह जो सिर्फ है क्या है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, तो यह किसके आधार पर है, यह 15 अनुच्छेद में दिया गया है, जो कि केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। इसके बाद लोक नियोजन में अवसर की समता, यानी कहीं अगर लोक नियोजन होगा तो उसमें अवसर की समान क्षमता जो है यह केवल भारतीय को प्राप्त है, ना कि विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। तो धर्म एवं जाति भेदभाव नहीं, यह है सिर्फ भारतीय को। इसके बाद लोक नियोजन में अवसर की क्षमता भी केवल भारतीय को। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त होता है, जो कि 19 अनुच्छेद में है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 29 अनुच्छेद। इसमें क्या है, अल्पसंख्यक की भाषा एवं लिपि का संरक्षण जो है भारतीय नागरिक को ही सिर्फ प्राप्त है। यानी भारतीय नागरिक जो अल्पसंख्यक है उसी के भाषा और लिपि का संरक्षण होगा, ना कि विदेशी के अल्पसंख्यक के भाषा के एवं लिपि के संरक्षण होगा। इसके बाद देखिए 30वां अनुच्छेद में जो है शिक्षा एवं संस्थानों की स्थापना जो कर सकता है केवल भारतीय नागरिक ही कर सकता है, ना कि विदेश के नागरिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का संबंध किससे है। संबंध किससे है, यहाँ संबंधित कट जाएगा, संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता से संबंधित है लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का संबंध। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। जैसा कि अभी जस्ट हमने बता दिए 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक, यानी जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता। यानी भारतीय मूल के नागरिक थे पहले, उसका पूर्वज पहले भारतीय नागरिक थे लेकिन अभी भारतीय नागरिक नहीं है, उसके पुत्र इत्यादि, तो उसको जो है क्या चीज़ नहीं खरीद सकता है भारत में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि करने के लिए भूमि वह जो है नहीं खरीद सकता है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप लोग के लिए जो है HW से संबंधित है। तो देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा मौर्य उत्तर काल से बनेगा इतिहास में।
भूगोल में बनेगा तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा तो सीट लगाने में अच्छा रहेगा और समझने में अच्छा रहेगा, डिवीजन भी होगा। इसके बाद देखिए भूगोल से जो रहेगा क्वेश्चन जल संसाधन एवं सिंचाई एवं नहरें से रहेगा। इसके बाद संविधान में रहेगा क्वेश्चन जो रहेगा मूल अधिकार से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अब आप लोग के लिए ट्रिक है कि 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाने वाले राज्य। आप लोग जानते हैं कि 1 नवंबर को कई राज्य जो है अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, तो उसी के अनुसार से उसी राज्य को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाए हैं। इसका ट्रिक है आपका यूपी महके। इस तरह से है आपका यूपी महके। देखिए एक ट्रिक बना हुआ, तो ट्रिक में तो बहुत किसी तरह के वर्ड में और अच्छा खराब इस तरह से भी बन सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अपना लोग याद करना है, याद कीजिए। तो देखिए इसका क्या है, तो आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, प से हो जाएगा पंजाब, इसके बाद का से हो जाएगा कर्नाटक राज्य, इसके बाद यूपी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसके बाद म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ह से हो जाएगा हरियाणा, के से हो जाएगा केरल। यानी आपका यूपी महके, इस अनुसार से आप लोग को याद करना है। चलिए दोस्तों, इस तरह से आज का सेशन समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और इसी तरह का अगर यदि आप लोग कंटेंट चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त को भी बताना चाहते हैं तो इसको शेयर करें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।